हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। अभी भी मेरी डॉटर्स का मुझे फ़ोन आया तो तब पता लगा कि आज हैप्पी फादर डे है। कल हम उनके साथ ही थे, लेकिन अब क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं था, धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे कल्चर में आ रही है। हालांकि ये वेस्टर्न कल्चर है, बट धीरे धीरे इंडिया में भी आप देखें तो ये सब चीज़ें चल रहा है। कभी रोज़ डे, कभी फादर्स डे, कभी डॉटर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी वुमेंस डे, ये सब चीज़ें चल रहा है। और अच्छा है ना, कोई इसमें बुराई तो नहीं है। हैप्पी इस बहाने से बच्चे पेरेंट्स बच्चे को, या हम एक दूसरे को हैप्पी विशेस तो कर रहे हैं। बिकॉज धीरे धीरे हम जो हमारा सोशलाइज का जो कल्चर है धीरे धीरे कट ऑफ होता जा रहा है, और हम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते जा रहे हैं। इस बहाने से याद तो आता है, इस बहाने से विश तो करते हैं, इस बहाने से कुछ मोमेंट्स तो मिल जाता है, राइट। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कल्चर वो किसी का भी हो, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छा है तो उसको स्प्रेड करने में, अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और क्योंकि फादर्स डे है, और मैं भी एक फादर हूँ, और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द फैमिली, स्पेशली इंडिया में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर केस में फादर घर का एक अर्निंग हैंड होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। और जिस घर का मुखिया, जिस घर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन, या जिस घर का अर्निंग हैंड अगर किसी भी तरीके से ट्रबल में है तो पूरी फैमिली ट्रबल में रहती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं फाइनेंशियली, जब हम बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक पूरी फैमिली ट्रबल में रहती है। सोच लीजिए, अगर एक घर का मुखिया का हेल्थ सही नहीं है और उसको किसी भी तरह का हेल्थ चैलेंज है, तो पूरी फैमिली कितनी डिस्टर्ब रहती है, और फाइनेंशियली भी कितनी इनसिक्योर रहती है, फ्यूचर के लिए कितनी इनसिक्योर रहती है। और जिनके फादर साहब नहीं हैं उनके लिए तो कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किल होता होगा, और वो कैसे अपना लाइफ रुकती नहीं है, लेकिन कितना चैलेंज के साथ वो लाइफ को लेके चलते होंगे, राइट। तो आज का जो दिन है ये एक इस बारे में भी सोचने का एक दिन हम देख सकते हैं कि हमारा घर का जो मुखिया है उसका हेल्थ किस तरीके से बेटर रहे, सो दैट वो हर एक एरिया में खड़ा रह पाएँ, चाहे वो परिवार की सिक्योरिटी हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी के लिए घर का मुखिया अगर खड़ा रहता है तो हर तरीके से हम सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। तो उसकी हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा चैलेंज जो रिसेंटली हम फेस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इंडिया में स्पेशली जो हेल्थ कंडीशंस बहुत तेज़ी से जो है स्प्रेड आउट होती जा रही है, और स्पेशली कार्डियक कंडीशंस, और मेल्स के लिए एज कम्पेयर टू वुमेन। हालांकि फीमेल्स के भी ये कंडीशंस है, बट स्पेशली मेल्स के लिए कार्डियक कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। और रिसेंटली क्योंकि एक डॉक्टर का जो खुद कार्डियक सर्जन है, और 16,000 से ज़्यादा सर्जरी उन्होंने जो है अटेंड की है, खुद उन्होंने कंडक्ट की है, ऑपरेट किया है, और उनको खुद 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ होती है। तो आप समझ लीजिए कि हम हेल्थ के लिए जिन लोगों पे डिपेंड रहे हैं, वो लोग खुद अगर इससे जूझ रहे हैं तो हम कहाँ सेफ है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस फादर्स डे पे मैं स्पेशली चाहूँगा कि हम अपने घर के मुखिया का, या अपने फादर्स का, राइट, और अगर जो फादर है वो भी अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले रहा है तो इस एरिया में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लें। किस तरीके से ले सकते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करना चालू कर सकते हैं कि क्या चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए सूट नहीं कर रही, चाहे वो फिर कितना भी पसंदीदा चीज़ क्यों ना हो, अगर वो चीज़ आपको पता लग रहा है कि ये चीज़ मुझे ट्रबल दे रही है तो उसको हटा दो यार। बिकॉज हम अपनी फैमिली का वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पूरा फैमिली हमारे से सिक्योर फील करता है, हमारे से जो है अपने हर तरीके से सेफ फील करता है, राइट। सेकंड पॉइंट है कि हम अपनी जो कोर इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको पता करें। वो हो सकता है डीएनए से, आप डीएनए करवा लीजिए, और उसके थ्रू पता लग सकता है कि आपके लिए कौन कौन सी डिजीज़ हाई रिस्क में है, और वो डिजीज़ किस वजह से होगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ आपको पता है। बट कौन सा लाइफस्टाइल आपके लिए सूटेबल है, कौन सा अनसूटेबल है, ये इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में है। कौन सा डाइट, कौन सा एक्सरसाइज, कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, कौन सी चीज़ आपके अगेंस्ट वर्क करेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। थर्ड, आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे आप अपनी बॉडी और माइंड का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज के टाइम में जो डिजीज़ आप देख रहे हैं उसके अंदर मेजर फैक्टर अगर देखें तो आपका स्ट्रेस है। सेकंड फैक्टर जो है, स्ट्रेस की वजह से आपका गट डिस्टर्ब है, और गट की वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए। तो क्या टूल्स हो सकते हैं आज के टाइम में? कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं, और मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बुक है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ सुपर ह्यूमन। इसको आप चाहें तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उसका जो हमारे बायो में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अमेजोन पे भी आप देख सकते हैं। द मेकिंग ऑफ सुपर ह्यूमन डॉक्टर संजीव नायर जी की एक बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है जो कि रिसर्च पेपर के जो लिंक्स के साथ वो अवेलेबल है, जो उसके अंदर उन्होंने कंटेंट डाला है, उसके पीछे स्टडीज़ डाली है, और वो आपको ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके अपनी बॉडी और माइंड को हैक कर सकते हैं। जैसे A2 घी का कितना बड़ा रोल है। हम सोचते हैं कि घी वजन बढ़ाता है, हम सोचते हैं कि घी की वजह से हार्ट अटैक होता है, लेकिन किस तरीके से घी हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है। ऐसी ऑयल पुलिंग, सुबह उठ के आप जो है ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल का क्या बड़ा रोल है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे दे सकते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, और आज के टाइम में हम इन्फॉर्मेशन के लिए सोर्स देखते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया और गूगल करते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन सही हो जिसके पास जितनी और जैसी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन द मेकिंग ऑफ सुपर ह्यूमन वो बुक है जो रिसर्च पेपर के साथ आपको जो है एक एश्योर कर सकती है कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं है, राइट। साथ ही साथ कुछ ऐसे टूल्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ ऐसे टूल्स आप खुद ही देख सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में रख सकें। जैसे कार्डियक कंडीशन की हम बात करते हैं तो ECG उसके लिए एक सबसे बेहतरीन टूल है कि जो ये बता सकता है कि आपका हार्ट कंडीशन क्या है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ECG आप तब करवाते हैं जब आपको कोई डॉक्टर रेफर करता है, या तब करवाते हैं जब आपको लगता है कि कुछ हार्ट का इशू है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये कि जब आपको पेन फील हो रहा है, जब आपको फील हो रहा है कि कुछ कार्डिक, कुछ हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो तब आप ECG नहीं करवा पाते। आप जाते हैं लैब में या जब जाते हैं सेंटर पे, और तब जाके वो ECG करवाते, तब तक हो सकता है आपका कार्डियक कंडीशन नॉर्मल हो, राइट। बट प्रॉब्लम तो है वहाँ पे। तो कुछ ऐसी डिवाइस हो सकती है, जैसे हमारा एक पेन ड्राइव की तरह एक छोटा सा डिवाइस आता है, उसका नाम है कार्डियक मोबाइल, और उससे आप जो है अपना ECG कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपका कार्डियक कंडीशन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एट द स्पॉट कर सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पे वो ECG आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका कार्डियक कंडीशंस क्या है, राइट। इस तरह के बहुत सारे टूल्स हमारे पास है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अभी हमने रिसेंटली दुबई में वर्ल्ड बायो हैकिंग समिट अटेंड किया, ऑर्गेनाइज किया हमने, और उसके अंदर हमने देखा दुनिया भर में कितने सारे लोग हैं और कितनी सारी डिवाइस है, कितनी सारी टेक्निक है, कितनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें एंटर कर चुकी है जिससे बॉडी और माइंड का चार्ज अपने हाथ में ले सकता है। उसके अंदर स्लीप पैटर्न हो सकता है, उसके अंदर आपका जो रिलैक्सेशन है, उसके अंदर कई तरह की टेक्निक्स अवेलेबल है। हम इंडिया में वर्ल्ड बायो हैकिंग समिट बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक स्प्रेड कर देंगे। जैसे ही आती है इमीडिएटली आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर प्रायोरिटी देते हैं, या अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस में कुछ प्रोफेशन है, कुछ आप डील करते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास होगा, जहाँ पे आपको दुनिया भर के जो बायो हैकर्स है या हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर जो एक्सपर्ट्स है, उन लोगों से मिलने का, उनसे सुनने का, और इस तरह के टूल्स और टेक्निक्स, इन सब चीज़ों को भी पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फर्दर आपको कुछ जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मोमेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ पूरी दुनिया को एम्पावर करना चाहते हैं कि वो अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लें, या आप चाहते हैं कि आप इसको प्रोफेशन बना दें जिससे आप खुद भी अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लें, और इस तरह की कम्युनिटी, इस तरह के लोगों के बीच में रह के आप जो है लोगों को भी एम्पावर करें, और उससे आप बहुत बड़ा वेल्थ बनाएं, फ्यूचर बनाएं। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस, हमारे पास आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप हमें कनेक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हमारे पास ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट मेंटरशिप है, और बहुत ही ज़बरदस्त पैशनेट लोग हमारे पास है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर यूज़फुल है, और अगर आपका लगता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कोच संदीप जटोर, # कोच संदीप जटोर आप डालिए, आपको हमारी सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। # कोच पवन जटोर डालिए, हम दोनों आपको, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको एम्पावर कर रहे हैं, आपको रेगुलर इसके बेस में अपडेट्स और सपोर्ट कर सकता है, राइट। सो मुझे आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आज का फादर्स डे के ऊपर थोड़ा सा लंबा मैंने खींच दिया,
बट जो आपसे बात किया वो दिल से बात किया. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगेन हैप्पी फादर्स डे. टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ एंड वेलबींग. Take care of your father, and being a father, take care of your health. I wish you all the best. Bye bye. Take care.